आमादेर सबसे बड़ी समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, वह है हमारा वज़न धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण हम कई बार नहीं खोज पाते। लेकिन देखा जा रहा है कि वज़न बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस वज़न को कम करने के लिए हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। अब देखा जा रहा है कि हम फ़ेसबुक ग्रुप्स और अन्य जगहों से तरह-तरह की गलत जानकारी लेकर अपने ऊपर लागू कर रहे हैं और इसी वजह से हम बहुत आसानी से बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो आपको वज़न कम करने के मामले में ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि आपको अपने शरीर के अंगों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। केवल वज़न कम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे सभी अंग स्वस्थ रहें। हम रोज़ जो भोजन करते हैं, उससे मिलने वाले सभी पोषक तत्व हमारे हर अंग के लिए ज़रूरी हैं। तो हर व्यक्ति के लिए रोज़ाना वज़न, ऊंचाई और लिंग के आधार पर और इसके अलावा उसकी गतिविधि और बीमारियों के आधार पर भी डाइट तैयार की जाती है और हर व्यक्ति की कैलोरी की ज़रूरत अलग होती है। यह उम्र के हिसाब से अलग हो सकती है, लिंग के हिसाब से अलग हो सकती है और अलग-अलग बीमारियों के कारण भी अलग हो सकती है। याद रखना चाहिए कि एक ही तरह की डाइट कभी भी सभी के लिए नहीं होती। तो आज मैं जो सामान्य सलाह सभी को देना चाहता हूँ, वह ये है कि वज़न कम करने के मामले में हमें यह समझना होगा कि हमारा वज़न क्यों बढ़ा है। अगर हमारा वज़न सामान्य खान-पान में असंतुलन या अनियमित भोजन के कारण बढ़ा है, तो हमें अपने खाने की मात्रा को नियम के दायरे में लाना होगा। फिर भी कई कारणों से वज़न बढ़ सकता है, जैसे हार्मोनल असंतुलन होने पर भी हमारे शरीर में अंदरूनी रूप से वज़न बढ़ने लगता है। तो इन कारणों को जानने के लिए हमें ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें अपनी खुद की प्रोफ़ाइल पहले जान लेनी चाहिए। उसके बाद वज़न कम करने के लिए हमें पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आज मैं जो सलाह आप सभी को देना चाहता हूँ, वह ये है कि जब आप खुद से घर पर वज़न कम करने की कोशिश करें, तो ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अंदर कोई आंतरिक कमी या कोई और समस्या तो नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है, तो आप रोज़ाना के भोजन से अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर सकते हैं। आपको ज़रूर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी। याद रखें कि जब हम अपने शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वह धीरे-धीरे टूटकर हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसलिए आपको ज़रूर कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना होगा और याद रखना होगा कि बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा युक्त भोजन पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको प्रोटीन युक्त भोजन के मामले में भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप सभी प्रकार के प्रोटीन नहीं ले सकते, जैसे मांस, अत्यधिक चिकनाई वाला मांस नहीं खाना चाहिए। गाय का मांस अवॉइड करके आप चिकन का मांस, जिसे लीन मीट कहा जाता है, ले सकते हैं। आप उबला अंडा खा सकते हैं। इसके अलावा आप समुद्री मछली, छोटी मछली को भी अपने भोजन सूची में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दाल भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। आप दाल खा सकते हैं, अगर दाल से आपको कोई अन्य समस्या नहीं है, हाँडैक। इसके अलावा आप लो फैट दूध या चीज़ को भी अपने भोजन सूची में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स की। जब हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, तब देखा जाता है कि हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएँ आ जाती हैं, जैसे बाल झड़ना, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द और कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। इसका कारण है कि हमारे शरीर में कमी, डिफिशियंसी आ गई है। ऐसे में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। हर दिन विटामिन की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको हरी या पीली सब्जियाँ जो भी हैं, उन्हें रोज़ाना अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। आपको साग-सब्जियाँ खाना चाहिए और इसके अलावा फल भी रोज़ाना अपने भोजन में रखना चाहिए। ओह नो! और सबसे महत्वपूर्ण बात वज़न कम करने के मामले में यह है कि आप सभी तरह के खाने को संतुलित रखें, लेकिन आपको अपनी कैलोरी की आवश्यकता ज़रूर जाननी होगी। अगर आपकी कैलोरी की ज़रूरत 2000 से 2400 के बीच है, तो आप वहाँ से 500, 600 या 700 कैलोरी कम कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या कि आपके शरीर में जो जमा हुई कैलोरी है, वह जलती रहेगी और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी छोड़ देते हैं, तो आपके शरीर को अन्य नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप किसी विशेषज्ञ पोषण विशेषज्ञ की सलाह लें। और अगर आप घर पर खुद ही अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वही सलाह माननी होगी जो मैंने बताई है और कुछ प्रभावी तत्व भी हैं, डेढ़
वज़न कम करने के लिए जैसे ग्रीन टी, टकदही या हमारे मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने के लिए आप खाने के बाद नींबू का रस ले सकते हैं। खाली पेट न लें और देखा गया है कि अब इन दिनों गांटा भी बहुत फ़ायदेमंद है। देख आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी आंतरिक शारीरिक स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए। आशा है कि आप इस तरह की खाद्य सूची का पालन करके और एक उचित डाइट मेंटेन करके अपनी जीवन शैली को बदलकर बहुत अच्छे तरीके से अपना वज़न कम कर पाएँगे।